आएगी वो पहले एक मीडियम से आएगी और उसके बाद इसको कहाँ जाना है, इसको दूसरे मीडियम में जाना है। तो इट मींस जब ये लाइट रे इसमें मतलब इस ग्लास सरफेस में एंटर करेगी तो ये पहली बार बेंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा पुराने क्लासेस में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। किस वजह से? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, मीडियम इज सिंपली पैसेज जहां से लाइट या पाथ जो लाइट ट्रेस करती है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल सन जो है, ठीक है, सन एक स्टार है, ठीक है, और वो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है बाहर स्पेस में। तो स्पेस में क्या है, स्पेस में जो आसपास का एरिया है उसमें किसी भी तरह का मैटर नहीं प्रेजेंट है, मतलब वहां पे हवा नहीं है या और किसी तरह का मैटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो खाली स्पेस है। सो खाली स्पेस इज कॉल्ड एज वैक्यूम, जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी फेज में, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो वाली स्पेस मतलब कि वो वाला मीडियम या वो वाली स्पेस या वो वाला चैनल, वो वाला पैसेज जहां पे किसी भी तरह का मैटर ना प्रेजेंट हो, उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। तो सन कहाँ पे प्रेजेंट है, सन जिस जगह पे प्रेजेंट है उस वाले मीडियम को हम लोग वैक्यूम कह सकते हैं। तो सन से जो रेज आती है वो कहाँ पे जाती है, वो आती है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। लेकिन आपको पता है अर्थ के ऊपर क्या है, गैसियस ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इट मींस कि वहां पे क्या है, वहां पे एयर है। तो बेसिकली लाइट रे कहाँ से आती है, वो आती है एक मीडियम से जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ वैक्यूम क्या है। उसके बाद ये कहाँ पे एंटर होती है, ये एयर में एंटर होती है, मतलब कि दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग एयर। तो इसका मतलब है वैक्यूम एक मीडियम था और एयर एक मीडियम है। या मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि अगर आपको कहीं पे जाना हो और आपको रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम ना मिले तो आप आराम से अपने व्हीकल की, या अगर आप पैदल भी जा रहे हो अपनी स्पीड अच्छी खासी रख सकते हो और उस डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच सकते हो। अब आपके रास्ते में अगर क्या आएगा, गाड़ियां आएंगी या ट्रैफिक जैम मिलेगा आपको, तो आपको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इस लिहाज से जब रे आएगी, कहां से कहां आएगी, जब सन से वो ट्रैवल करेगी कहां तक, अर्थ की किस तक, अर्थ की बाउंड्री तक, तो वहां पे उसको क्या मीडियम मिलेगा, वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, तो कोई रुकावट इसके पास नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट स्पीड इसकी किस में होगी, वैक्यूम में, ठीक है। फिलहाल हम इसकी स्पीड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे जब ये लाइट रे आती है उसके बाद किसी और मीडियम में जाती है, जब ये किसी और मीडियम में जाती है तो उस टाइम पे उसकी बाउंड्री के पास जब ये पहुंच जाती है तो इसको क्या हो जाता है, ये स्लाइटली बेंड हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दो मीडियम्स है, ठीक है, इनमें जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से ये जो रे होती है बेंड होती है। या हम कह सकते हैं दो मीडियम्स में जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, वो एक जैसी नहीं रहती है। किस वजह से? वैक्यूम एक ऐसा मीडियम था जिसमें किसी भी तरह का मैटर प्रेजेंट नहीं था, और एयर जो है इसमें मैटर प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये बाहर से रे आ रही थी इसकी स्पीड चेंज हो गई। सेम हमारे लेंस के केस में है। जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में भी क्या होता है, जब बाहर से रे आती है, ठीक है, हमने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी आपने मैम के पास पढ़ी हुई होगी, तो आपने देखा होगा जिस तरह से हमने मिरर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी फिजिकल क्लासेस में, वैसे आपको मैम ने क्या किया होगा ऑनलाइन क्लास में, उसने आपको ये लेंसेज की टर्मिनोलॉजी जो है वो बताई हुई होगी। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, लेंस का सेंटर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, एंड यू हैव फोकस। आपके पास यहाँ पे दो फोकस होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मिरर के केस में एक सरफेस आपको ओपेक सरफेस होता था और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। जब हम सर्कल ड्रॉ करते थे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला साइड होता था, वहां पे बेसिकली जब आधा मिरर ड्रॉ करते थे तो बेसिकली जो उसका सेंटर रहता था दैट वाज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लेंस को अगर आपने लेंस की कंस्ट्रक्शन सीखी हुई होगी तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दो सर्कल्स है, एक सर्कल आपका ये है, ठीक है, और दूसरा सर्कल आपका, आधा सर्कल आपका ये है, मतलब कि ये सेमी सर्कल है और ये आधा सर्कल है, ठीक है। सो ये आधा सर्कल जो है, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने इस आधे सर्कल को ड्रॉ किया हुआ होगा तो हमने किसी जगह पे जो कंपास है वो रखा हुआ होगा किसी पॉइंट पे, सो दैट कि इस वाले सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे मैंने इसको रख के ड्रॉ किया होगा, ठीक है, समझ आई बात, इस वाला ये वाला सर्कल, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, वो वाला पॉइंट जो है दैट इज योर दिस पॉइंट 2F2। आप इस केस में आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट है,
ठीक है, कौन सा वाला, ये। तो आप देख पा रहे होंगे जो लेंस है इसके बेसिकली क्या है, ये बेसिकली दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सर्कल्स, ठीक है। और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी क्या बन रही है, वो उसकी नोक बन रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप अपने कंपास को प्लेस करते हैं और आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आधा सर्कल बन रहा है। तो बेसिकली किसी पॉइंट पे, मतलब इस सर्कल, ये आपका सर्कल आधा सर्कल है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये इस सर्कल का क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है। इसी तरीके से ये जो अब ये वाला सर्कल है, ठीक है, तो इस वाले सर्कल को जब आपने कंस्ट्रक्ट किया तो आपने कंपास को कहाँ पे पॉइंट किया था, यहाँ पे किया था, और आपने ये सर्कल जो है वो ड्रॉ किया हुआ था। तो इसका मतलब है जो ये वाला सर्कल है, हाफ सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो ये वाला पॉइंट है। तो 2F1 या 2F2 जो है वो आपके क्या पॉइंट्स है, जब आपने लेंस क्या किया, लेंस ड्रॉ किया, ये बेसिकली क्या था, दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो जो दो स्फेरिकल सरफेसेस थी, ठीक है, वो आपने किस तरह से बनाई, आपने एक साइड से जब कंपास लिया तो आपने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की, दूसरे साइड से लिया तो दूसरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे आपने कंपास को रखा और उसके बाद इस स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की, ये 2F1 और 2F2 आपके वो वाले पॉइंट्स है, ठीक है। या मिरर वाले केस में इस वाले पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते थे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है लेंस के केस में एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वहां पे वो लाइट ऑफ रे जो है वो क्या होता है, एक मीडियम में जाके कुछ पोर्शन एब्सॉर्ब होके बाकी जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ वाले केस में क्या होता है, यहाँ वाले केस में जो लाइट रेज होती है, नो डाउट इस केस में भी रिफ्लेक्शन होती है, स्लाइट रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हम लोग इस केस में हम लोग को क्या देखना है, खाली रिफ्रैक्शन, और हमें रिफ्लेक्शन को नेग्लेक्ट करना है इस केस में। तो हम लोग खाली रिफ्रैक्शन की बात करेंगे इस केस में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब बाहर से कहीं से भी लाइट रे आती है और वो जाती है किसी और सरफेस में, लाइक यहाँ पे जो मीडियम है, अगर यहाँ से लाइट रे आ रही है, आप समझिए लाइट रे कहाँ से आएगी, यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, वो एयर से, मतलब हवा पे आई क्या, लाइट रे, ठीक है, और वो कहाँ गई, लेंस में। लेकिन लेंस जो है, लेंस मत हवा है, ठीक है, लेंस जो है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, सो इट मींस ये क्या मटेरियल है, ये मटेरियल है ग्लास। तो जब ये लाइट रे इसमें जाएगी तो इसको क्या होना है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है कि ये जो लाइट रे होती है, ये जब दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, टच करती है, तो ये वहां पे स्लाइटली बेंड हो जाती है, और स्लाइटली बेंड होने को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इस लिहाज से देखें तो इस जो बाहर से रे आएगी उसको दो बार रिफ्रैक्शन होगी, मतलब कि सबसे पहले इसको रिफ्रैक्शन तब होगी जब वो एयर से आएगी और ग्लास में जाएगी, फिर जब ग्लास से उसको वापस निकलना होगा किस में, एयर में, तो उसको दोबारा रिफ्रैक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो भी रे आएगी, जो भी किससे पास होगी, जो भी ग्लास से पास होगी, तो इसको दो दफा क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, यानी कि ये दो दफा बेंड हो जाती है। पहले कब बेंड होती है, जब ये एयर से ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से एयर में जब जाती है। तो लेकिन जब हम लोग ये केसेस ड्रॉ करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि ये जो बाहर से रे आई, इसको सिंगल रिफ्रैक्शन हुई, दैट हैज सफर्ड ओनली सिंगल रिफ्रैक्शन, एक बार ये बेंड होती है, ठीक है। पढ़ने के लिहाज से, सीखने के गर्ज से हम लोग मानते हैं कि इस रे को क्या हुआ, इस रे को एक ही बार बेंड हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग उसी को दिमाग में रख के अपने जो रूल्स है उनको स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे मिरर के केस में अगर बाहर से कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मेरा एक लाइट रे आ रहा है जो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे मैं मिरर का पोर्ट्रेट बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब या तो मैं बोलूंगी ये वाला सरफेस ये वाला जो लाइन मैंने बनाया, तो मैं मानती हूँ जो ये दो स्फेरिकल सरफेसेस है, ठीक है, इनका जो बाउंड्री है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं मान रही हूँ बाहर से कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है, और वो किस में जा रहा है, वो ग्लास में जा रहा है, ठीक है। जब ये इस बाउंड्री को टच करता है, ठीक है, तो ये पता है इसके पास, इसमें क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज हो गया तो इस रे को क्या होना है, बेंड। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो बाहर से रे आ रही थी, ठीक है, इसने क्या पाथ पहले फॉलो किया था, ये स्ट्रेट जा रही थी। कब तक ये स्ट्रेट जा रही थी, जब तक ये सेम मीडियम से जा रही थी, ठीक है। अब जब इसके अब जब इसने दूसरी मीडियम की बाउंड्री को टच किया तो इसको क्या हो जाना है, इसको बेंड हो जाना है। अब सवाल है आफ्टर बेंड, जब ये बेंड हो जाएगी रे, तो ये कहां से निकलेगी, कहां से जाएगी, क्या यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कहां से जाएगी। अगर ये बाहर से आने वाली रे जो है
वो पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। आपने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में देखा है कि ये वाला लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है दैट्स योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर बाहर से जो रे आएगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ओके। जब वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री को टच करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और जब वो बेंड हो जाएगी तो वो कहां से पास हो जाएगी, वो दूसरे साइड के फोकस से पास हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसमें दो फोकस है, दो साइड से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला दूसरी साइड के फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है अगर बाहर से कोई रे होगी जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जब वो बाहर से जो रे आएगी वो क्या होगी, वो अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। जब वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टच करेगी, यानी कि लेंस की बाउंड्री के साथ जब वो टच करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। दैट्स योर रूल नंबर 1, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, जो आपका रूल नंबर 1 है वो कहता है अगर बाहर से कोई लाइट रे आएगी, ठीक है, अगर बाहर से कोई लाइट रे आएगी जो पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी जो दूसरी साइड का फोकस होगा, ठीक है, वहां से वो पास होके निकल जाएगी, ठीक है। अब नाउ यू हैव रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है अगर कोई रे बाहर से आएगी और वो पहले ही पास हो रही होगी, कहां से पास हो रही होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक है। बाहर से जो लाइट रे आ रही है वो कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इसको कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। दैट रे विल सफर नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस रे को कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 कहता है अगर बाहर से कोई रे आएगी, कोई इंसिडेंट रे आएगी और वो पहले ही पास हो रही होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो उस रे को कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि वो रे बेंड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रे जो है ये सीधा यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसको कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब रिफ्रैक्शन इसको नहीं होगा, जब ये कहां से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। दैट वाज योर रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे जो आएगी वो पास हो रही होगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास हो जाएगी तो उसको कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो बेंड नहीं होगी, वो एज सच पास हो जाएगी वहां से, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर कोई रे बाहर से आती है, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होती है, उस रे को कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। दैट वाज योर रूल नंबर 2, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3, दैट इज व्हाट, अगर आपके पास क्या है, कोई रे है जो इनिशियली कहां से पास हो रही है, जो इनिशियली पास हो रही है फोकस से, ठीक है, सॉरी, जो इनिशियली पास हो रही है फोकस से, ठीक है, उसके बाद लेंस में एंटर करती है। तो आपने देखा यहाँ से बाहर से इंसिडेंट रे आ रही है जो पहले ही कहां से पास हो रही है, जो पहले ही पास हो रही है फोकस से। इनिशियली कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, जो कहां से पास हो रही है, जो फोकस से पास हो रही है। इनिशियली कोई रे आ रही है जो पास हो रही है कहां से, फोकस से। अब अगर ये किस में जाएगी, अब जब ये लेंस की बाउंड्री के साथ टच करेगी, इट इज ऑब्वियस कि ये क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। आफ्टर बेंड ये कहां से जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये आफ्टर बेंडिंग इसको इसके साथ क्या हो जाएगा, ये पैरेलल जाएगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, एंड दैट इज योर रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है अगर बाहर से कोई रे आएगी जो पहले ही पास हो जाएगी फोकस से, अगर बाहर से कोई रे है, ठीक है, वो आएगी और वो पहले ही पास हो रही होगी फोकस से, ठीक है, जब वो लेंस की बाउंड्री को टच करेगी, ठीक है, वो उसके लिए दूसरा मीडियम है तो उसको रिफ्रैक्ट होना है। तो जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, उस रे का डायरेक्शन क्या रहेगा, उसका रहेगा कि वो कहां से जाएगी, वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ओके, नाउ अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये 3 रूल्स है। क्या क्या रूल्स है, फर्स्ट रूल इज, आपके पास क्या है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे बाहर से आएगी और वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर बेंडिंग वो कहां से जाएगी, वो जाएगी कहां से, फोकस से। और उसके बाद आपके पास क्या है, रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 कहता है अगर बाहर से कोई रे आएगी और वो पास हो रही होगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो कहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगी, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि वो वहां से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, पहले रूल का इनवर्स है, उल्टा है। तो अगर पहले ही रे जो आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी कहाँ से, फोकस से आते हुए आएगी, मतलब कि फोकस से पास होते हुए वो रे आएगी। इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास होते हुए आएगी और फिर लेंस में जाएगी, तो वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो रे कहाँ से पास हो जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रहेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। होप ये जो 3 रूल्स है आप लोगों को क्लियर हो गए। आप लोगों को कोई डाउट है इन 3 रूल्स में? नो मैम। ओके, तीनों रूल्स आपको क्लियर है? यस मैम। ओके। नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर मैं आप लोगों को, अब हम लोगों को क्या देखने हैं, अब हम लोगों को केसेस देखने हैं। जैसे हमने मिरर के केस में देखा कि केसेस जो है उसका क्या मतलब है। केसेस से मतलब है इफ यू आर हैविंग अ मिरर, अगर आपके पास कोई मिरर है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मिरर है से, सो नॉट मिरर, अगर आपके पास कोई लेंस है से, आपके पास कनकेव लेंस है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। say if you are having a lens and that type of lens what you are having is this convex lens है आपके पास। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप कन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है लेंस से वो चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर वो लेंस था फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंड पे मैं खड़ा रख रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, से मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं इस केस में ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, और मैं बॉल का जो डिस्टेंस है इस लेंस से वो मैं चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने वो 2 मीटर रखा या 2 सेंटीमीटर रखा, उसके बाद मैंने उसको 4 मीटर कर दिया, फिर मैंने 8 मीटर कर दिया। क्या हर एक केस में जो मेरा इमेज बनेगा क्या उसका साइज सेम होगा या उसका साइज सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका साइज सेम होगा तो इस केस में मतलब, तो इस तरह से मेरा कोई केस नहीं बनेगा। मैं नहीं बोलूंगी जब मैं फलान जगह पे उसको रख रही हूँ तब ये होता है, क्योंकि सब जगह पे अगर सेम होगा तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है वहां पे कि मैं बोलूं जब मैं फलान जगह पे उसको रख रही हूँ तो इमेज जो है वो छोटी बन रही है, ठीक है, या वो बड़ी बन रही है। ठीक, अगर हर एक केस में सेम होता है तो इस मतलब इस बात को बोलने का मतलब नहीं रह जाता है कि इस केस में ऐसा होता है और उस केस में, तो हम बोलेंगे ओवरऑल में हर केस में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखूं, डिफरेंट पोजीशंस पे मतलब जब मैंने उस लेंस को स्टैंड में रख दिया उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो डिस्टेंस है इस लेंस से वो चेंज कर रही हूँ, मैं कभी 2 मीटर रख रही हूँ, कभी 3 मीटर, कभी 4 मीटर, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ जो इमेज का साइज है उस पर फर्क पड़ रहा है, ये उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज के, ठीक है, उन पे फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल क्लासेस में, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते थे तो हमारा जो इमेज है, ठीक है, जो भी बनता था, ठीक है, उसका जो साइज होता था वो डिफरेंट होता था, या उसके जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे वो भी डिफरेंट रहते थे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोगों को देखना है कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसमें जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज का साइज जो है क्या वो वेरी करेगा, क्या वो छोटा बड़ा बनेगा, किस केस में छोटा बनेगा, किस केस में बड़ा बनेगा। और साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर वो छोटा बड़ा बन रहा है इसके अलावा जो और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज के, लाइक इफ यू हैव अगर आपके पास इमेज बन रही है क्या वो इरेक्ट बन रही है, क्या वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। सो आज हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो आज जो हम लोग ने रूल्स देखे आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे कि हम लोग जो हमारे पास बेसिक जियोमेट्रिकल बॉक्स में जो आइटम्स होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग लेंस जो है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सब लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। यस मैम। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। लेकिन कल से आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे।